Hello students, welcome to our second year class of abstract algebra। पिछले टर्न पर हमने परम्यूटेशन ग्रुप वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें आपको जो डेफिनेशंस थी उसके बारे में बताया था। कुछ डेफिनेशंस थी और एक मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं दो परम्यूटेशंस का वो आपको सिखाया गया था। जैसा कि पीछे ऊपर एग्जांपल आपको छोटा सा दिख रहा होगा, इसके बारे में भी अपन ने बात की थी कि एफ जी और जी एफ कैसे निकालते हैं और कम्यूट करते हैं जी एफ एफ, ये सब आपसे डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो आज अपन जो है कुछ और डेफिनेशंस जो हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे। तो देखें बच्चों, पहले जो डेफिनेशन आज के लेक्चर की है डेट इज़ दो क्रमचयों की तुल्यता, इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। तो देखें, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी तो हमको वैसे ही चाहिए जैसी लिखी हुई है, और अगर हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं, रटने की बजाय समझ के अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद को भी कॉन्फिडेंस फील होता है और चीज़ भी समझ में आती है। तो मेरा कहना ये है कि डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, वर्ड्स तो ज़्यादा आपको इधर से उधर नहीं हिलाने इसके, वर्ड टू वर्ड तो वैसे ही कोशिश करनी है आपको लिखने की। पर ख़ास चीज़ क्या रहेगी? ख़ास चीज़ ये रहेगी कि डेफिनेशन को अपन समझेंगे, जो भी डेफिनेशन इसमें आ रही है। तो देखें, इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस के बारे में क्या कहा गया है। माना एफ तथा जी है ना, एफ तथा जी क्या है? कोई दो समान अशांक यानी डिग्री एन के क्रमचय, इसके बारे में भी बात की थी अपन ने, डिग्री के बारे में क्रमचय जो कि एन अवयवों के परिमित समुच्चय एस पर परिभाषित है। और ख़ास बात क्या है कि ये जो क्रमचय हैं ये एन अवयवों के परिमित समुच्चय, एन अवयव, जैसे ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें अवयव क्या क्या थे? इसमें अवयव थे 1 2 3 4, ठीक है। तो एन अवयव हो गए, उन पर परिभाषित है, तो परिमित समुच्चय एस पर परिभाषित है। परिभाषा अनुसार इनमें से प्रत्येक समुच्चय एस के स्वयं पर एकाकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण है। फिर परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक ये जो परम्यूटेशन बनता है ये क्या होता है? सबसे पहले जब अपन ने डेफिनेशन दी थी तो अपन ने ये क्या था कि ये 1 1 ऑन टू मैपिंग होती है, स्वयं की स्वयं पर, फ्रॉम द सेट एस टू द सेट एस। क्या क्या है? 1 1 और ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण का मतलब फंक्शन। सुस्पष्टतः एस ये क्रमचय तुल्य होंगे यदि वे प्रतिचित्रण समान है। ये जो दो हमारे पास प्रतिचित्रण है एफ और जी, इनसे रिलेटेड जो परम्यूटेशन है वो तुल्य होंगे, इक्वल होंगे यदि एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट एस। समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा है ये कि दो परम्यूटेशन एफ और जी, अब एफ अलग से क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम एस टू एस, और जी भी ऐसे ही। और एफ और जी को जो है ये कहना चाह रहा है कि ये इन पर जो डिफाइंड परम्यूटेशंस हैं ये दोनों तुल्य होंगे, बराबर होंगे यदि ऐसा हो। क्या? ऐसा हो कि f बराबर जी डबल इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। यानी एफ बराबर जी होगा यदि एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, और इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। क्या? एफ एक्स बराबर जी एक्स यदि है तो एफ बराबर जी होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि ये दो जो क्रमचय हैं ये तुल्य हैं, दो क्रमचय जो है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो एक साथ ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो आती है वो आती है क्रमचय। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत अच्छी तरह अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। आप समझते चलें क्या कहा जा रहा है इसमें, कि क्या बात कही है अपन ने, ये तत्समक क्रमचय, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले देखें आइडेंटिटी ग्रुप में क्या होती थी। ग्रुप की आइडेंटिटी अपन ने ई से शो करी थी, और इसमें क्या खासियत होती थी कि ए ई बराबर ई ए बराबर ए, यही होता था, ये आइडेंटिटी थी ई। इसको चाहे राइट में गुणा करो, किसी ऑपरेट करो किसी एलिमेंट के, या लेफ्ट में ऑपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट वैसा का वैसा मिल जाता। एक तो ये था आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बारे में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन इस तरीके का, यदि परिमित समुच्चय S, ये हमेशा एक सेट एस डिफाइन होगा, कितने अवयव हैं इसमें, x1 x2 अप टू xn है, का एक क्रमचय इस प्रकार हो, क्रमचय किस प्रकार हो कि अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो। अब प्रतिचित्रण स्वयं पे हो यानी जो ऊपर भरा है वही इमेज उसकी आगे मिले, जो ऊपर भरा है बी इमेज भी बी मिले, जो ऊपर भरा है सी इमेज भी सी मिले। मतलब अगर अपन इसको देखना चाहें तो अगर सेट एस और एस अपन ने डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर ए बी और सी तीन एलिमेंट हैं, यहाँ भी ए बी और सी एलिमेंट हैं, तो ए की मैपिंग ए पे होनी चाहिए, बी की मैपिंग बी पे होनी चाहिए और सी की मैपिंग जाके सी पे होनी चाहिए, किस फंक्शन एफ के तहत। अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैपिंग है या आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अगर एफ परम्यूटेशन को शो कर रहा है किसी सेट एस पे तो वो क्या बन जाएगा साहब आपके लिए, परम्यूटेशन बन जाएगा। तो क्या कहा गया इसमें, अर्थात ये कहता है क्या, देखें आप कि एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स क्या है, बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, यानी अगर फंक्शन में एक्स भरे तो बाहर भी एक्स मिलना चाहिए अपने, और किसके लिए, फॉर ऑल, सारे एक्स जो कि लिए जा रहे हैं किस में से, एस में से लिए जा रहे हैं। तो ये बन जाता है साहब आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो अगर ये वाला है ए एस बराबर ए बी सी है तो तत्समक क्रमचय क्या बनेगा, ए पे बी बी पे और सी सी पे, ये इसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं क्या, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन। इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल तत्समक क्रमचय हो तो क्रमचयों को एक दूसरे का प्रतिलोम कहते हैं। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, समझने की जरूरत है। क्या है कि यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल एफ और जी, मान लो आपके पास दो क्रमचय हैं, अगर इनका गुणनफल यानी ऑपरेशन क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, आई आ जाए, तो अपन कहते हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे ग्रुप के केस में हम क्या कहते थे कि ए के पास में ए इनवर्स लिखा बराबर ई बराबर ए इनवर्स और ए, यानी कि ए और ए के बीच, इनवर्स के बीच में ऑपरेट करा, ए इनवर्स और ए के बीच में ऑपरेट करा, हर केस में आपको क्या मिली, आइडेंटिटी ये मिली। ठीक है, तो वैसे ही इस वाले केस में आपके लिए क्या हो रहा है साहब, इसमें ये हो रहा है कि अगर ये और ये दोनों क्रमचय जो इसने एग्जाम्पल लिया है, इनका अपन गुणनफल निकालें तो हमको ऐसा मिल जाएगा बिल्कुल, जो ऊपर लिखा है 1 तो नीचे 1, ऊपर 2 तो नीचे 2, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 4 तो नीचे 4, ये मिल जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी इस टाइप का रूप मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये और ये आपस में इन्वर्स हो गए, यानी इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये। तो करके देख लेंगे इसको कैसे। आपको क्या बताया था, ऊपर वाली लाइन जैसी नीचे जमानी है, तो ऊपर पहले क्या है, ऊपर पहले क्या है, 1 है, आपको नीचे 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 और 2 रख दो, आप ये वाला ले लिया मैंने। ऊपर फिर क्या है, 2 है, तो नीचे 2 वाली लाइन कौन सी है, 2 और 3, तो ये 2 और 3 लिख दो ऐसे। फिर ऊपर क्या है, 3, नीचे 3 और 1 है, ये 3 और 1 वाली लाइन लिख दी। ठीक है, और 4 पर है, सिंपल है।
अब ये इसकी ऊपर वाली और इसकी नीचे वाली सेम हो गई, तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2 3 1 4 तो ऊपर चला जाएगा, 2 3 1 एंड 4 यहाँ चला जाएगा, और नीचे भी 2 3 1 4 लिखा है, तो 2 मैप हो गया 2 पे, 3 हो गया 3 पे, 1 हो गया 1 पे, 4 हो गया 4 पे। तो ये क्या बन गया सब आपके लिए, आइडेंटिटी इनवर्स बन गया। यानी इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, ये इनवर्स की डेफिनेशन है। तो ये 2-3 डेफिनेशन आज अपन ने देखी, इनको आप अच्छे से समझ लें। अगले टर्न पर अपन जो है ये वाली थ्योरम लेके चलेंगे, क्रमचों का ग्रुप या समय ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, इसके बारे में आगे टर्न पर अपन जो है बात करेंगे। ओके, थैंक्स।